गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स 25 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। दोस्तों आज का करंट अफेयर्स करने वाले हैं और यह सेशन दोस्तों आपके शिक्षक भर्ती 4.0, 5.0 और विभिन्न परीक्षा जहाँ आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों, सेशन को किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन द एशिया रैंकिंग 2025 में किस संस्थान ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc। सॉल्यूशन देखिए इसका, टाइम हायर एजुकेशन THE एशिया रैंकिंग 2025 जारी हो गई है और चीन एक बार फिर शीर्ष पर है, जबकि भारत में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc शीर्ष पर है। और चीन के तशिगुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय ने एशिया में शीर्ष 2 स्थान प्राप्त किए हैं, और जबकि कुल 5 चीनी संस्थान शीर्ष 10 की सूची में जगह बनाने में सफल रहे हैं। और सिंगापुर, जापान और हांगकांग की शीर्ष 10 में शामिल है, जबकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। घरेलू स्तर पर भारतीय विज्ञान संस्थान IISc भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संस्थान बना हुआ है, जो एशिया में 38वें स्थान पर है। इस वर्ष देश के शीर्ष 10 में केवल 2 IIT ही जगह बना पाए, और IIT इंदौर रैंक 138 और IIT गुवाहाटी रैंक 184। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अप्रैल को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 7/9 अंकों के अंतिम स्कोर के साथ पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो ये है कोनेरू हम्पी। सोल्यूशन देखिए इसका, 23 अप्रैल को भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने 7/9 अंकों के अंतिम स्कोर के साथ पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता, और उन्होंने बुल्गारियाई अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स नर्ग्युल सलीमोवा के खिलाफ सफ़ेद मोहरों से अपना अंतिम राउंड गेम जीता। और चीनी GM झू जिनर ने भी रूसी अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स पोलिना स्वालोवा को हराकर 7/9 अंकों के साथ समापन किया, लेकिन टाई ब्रेक के कारण दूसरे स्थान पर रही। और ग्रांड प्रिक्स अंक और पुरस्कृत राशि हम्पी और झू के बीच साझा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अप्रैल 2025 में किस मंत्रालय ने इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी ICCE संपादित IM सर्कुलर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विमोचन किया है। सोल्यूशन देखिए इसका, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY भारत सरकार ने इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी द्वारा संपादित IM सर्कुलर कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया, और यह पुस्तक सर्कुलर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भारत की अभिनव भावना का जीवंत उत्सव है। कॉफ़ी टेबल बुक के बारे में, IM सर्कुलर कॉफ़ी टेबल बुक में भारत के 30 सबसे आशाजनक नवाचारों को शामिल किया गया है, और जिन्हें राष्ट्रव्यापी IM सर्कुलर चैलेंज के माध्यम से पहचाना गया है, जो सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों में निहित सफल समाधानों की खोज और विस्तार करने के लिए डिजाइन की गई पहल है। चयनित नवाचार 3 प्रमुख विषयों पर आधारित है: डिजाइन टू लास्ट, वर्क विद नेचर और मौजूदा संसाधनों का उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की पहली AC EMU किन 2 स्टेशनों के मध्य चली है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C सही होगा, चेन्नई बीच और चंगलपट्टू के बीच। दक्षिण भारत की पहली AC EMU चेन्नई बीच मंगलुरु चंगलपट्टू कॉरिडोर पर चली, जो उपनगरीय रेल नेटवर्क में एक और महत्वपूर्ण घटना है, जिसे अक्सर शहर और इसके पड़ोस की परिवहन जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, और यह दक्षिण भारत में इस तरह की पहली सेवा है। दक्षिण रेलवे का चेन्नई डिवीजन इस सेवा का संचालन करता है, और यह ट्रेन नियमित EMU रेकों की तुलना में अधिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जैसे स्वचालित दरवाजे और यात्री सूचना प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यह है हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, और इस पहल का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान और सहयोग के लिए एक अग्रणी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। और यह परियोजना रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा समर्थित है और 50 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाएगी। क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज में IBM द्वारा डिजाइन की गई एक प्रतिष्ठित इमारत होगी, और इस इमारत में उन्नत क्वांटम सिस्टम और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग के लिए एक समर्पित डेटा सेंटर होगा,
और बुनियादी ढांचे के विनिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस और एल&टी जैसे उद्योग के नेताओं के साथ सहयोग आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों के जवाब में भारत सरकार ने किस देश के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है? तो ये है हमारा पाकिस्तान के साथ। देखिए 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति सीसीएस ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए अपने आवास पर एक आपातकालीन बैठक की और पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है और अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने घोषणा की कि पाकिस्तानी नागरिकों को अब सार्क वीज़ा छूट योजना SVES के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और पाकिस्तानी नागरिकों को पहले जारी किए गए सभी SVES वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं और जो लोग वर्तमान में इन वीज़ा के तहत भारत में हैं उन्हें देश छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। तो भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को भी वापस बुलाएगा और राजनयिक स्तर पर कटौती के तहत 1 मई तक दोनों उच्चायोगों की कुल संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, ये हर साल अप्रैल के किस सप्ताह में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है? तो ये आखिरी सप्ताह में। ऑप्शन नंबर सी सही है। सोल्यूशन देखिए, हर साल अप्रैल के आखिरी सप्ताह में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है और टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली रोग पैदा करने वाले एजेंटों के खिलाफ प्रतिरक्षित हो जाती है। और विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम EPI 1978 में शुरू किया गया था और 1985 में इसका नाम बदलकर यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया गया। और 1974 से टीकाकरण ने हर मिनट 6 लोगों की जान बचाई है। टीके 30 से अधिक जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार CASPA श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही होगा, दौवा S ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र। सोल्यूशन देखिए इसका, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है और 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन विधेयक को अपनी स्वीकृति दी थी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में की गई थी और पहली बार राष्ट्रीय स्तर का समारोह बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में आयोजित किया जा रहा है। और पहली बार पंचायती राज मंत्रालय ने जलवायु कार्रवाई और आत्मनिर्भरता में पंचायतों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए विशेष श्रेणी पुरस्कारों की शुरुआत की और जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार CASPA रैंक फर्स्ट में दौवा S ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। और नेक्स्ट आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार रैंक फर्स्ट में मालग्राम पंचायत रंगारेड्डी जिला तेलंगाना को। और उसके बाद पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार ये रैंक फर्स्ट में केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान KILA केरल को मिला है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के विद्युत प्राधिकरण ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या है? नेपाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, नेपाल। सोल्यूशन देखिए इसका, भारत और नेपाल ने ऊर्जा सहयोग के लिए नए अवसरों की खोज की और भारतीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से मुलाकात की और श्री खट्टर ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का दौरा किया और भारत के पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य 2 संयुक्त उद्यम कंपनियां बनाना है और ये कंपनियां 400 kV क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनें विकसित करेंगी और एक लाइन नेपाल के इनाडवा को भारत के न्यू पूर्णिया से जोड़ेगी, दूसरी नेपाल के डोडो धारा को भारत के बरेली से जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ्या रामराज ने कोच्चि में 2025 राष्ट्रीय महासंघ वरिष्ठ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की डैश बाधा दौड़ जीती है। तो कौन सी जो जीती है? तो 400 मीटर। सोल्यूशन देखिए इसका, विथ्या रामराज ने कोच्चि में 2025 नेशनल फेडरेशन सीनियर
एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ जीती और वह एक ओलंपियन है। उन्होंने 56.04 सेकंड में दौड़ पूरी की और इस बार उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। उनके समय ने सरिता बेन गायकवाड़ के 2019 के 57.21 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अनु आर इस स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रही। उन्होंने 58.26 सेकंड का समय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर ने डैश के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए खोंगजोम दिवस मनाया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही 1891 में। सोल्यूशन इसका, मणिपुर ने 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए खोंगजोम दिवस मनाया और मुख्य कार्यक्रम थौबल जिले के खेबाचिंग में खोंगजोम युद्ध स्मारक पर हुआ। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने समारोह का नेतृत्व किया और औपचारिक श्रद्धांजलि में गार्ड ऑफ ऑनर, जनरल सैल्यूट, लास्ट पोस्ट और 2 मिनट का मौन शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, हमारा 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2, 3 2 में है। अब इसका नेटवर्क 50 देशों में कुल 229 जियो पार्क तक विस्तारित हो गया है। और थर्ड है, भारत अब यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क में शामिल। सोल्यूशन देखिए इसका, हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 देशों में 16 नए ग्लोबल जियो पार्क जोड़े और उत्तर कोरिया और सऊदी अरब ऐतिहासिक रूप से इस नेटवर्क में पहली बार शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, माउंट पेक्टू उत्तर कोरिया और चीन की सीमा पर स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। और नेक्स्ट ओबेथरन घाटी वादी सऊदी अरब तवाइक पर्वत के तल पर स्थित यह एक सदाबहार अभ्यारण्य है जो इस क्षेत्र की जल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। कंबुला चीन किंगहई तिब्बत पठार पर मैक्सियू ज्वालामुखी और येलो रिवर का स्थल है। नेक्स्ट अन्य देश इक्वाडोर, इंडोनेशिया, इटली, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूके, वियतनाम के स्थलों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट वर्ष 2024 अद्युत के बाद कुल ग्लोबल जियो पार्क 50 देशों में 229 स्थल। नेक्स्ट भारत अब यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क में शामिल हो गया है। कुल शामिल देश है, कुल शामिल क्षेत्र 8,55,000 वर्ग किलोमीटर नामीबिया के बराबर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन को ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन द एशिया रैंकिंग 2025 में किस संस्थान में भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये हमारा होगा भारतीय विज्ञान संस्थान IISc। नेक्स्ट देखिए, 23 अप्रैल को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 7/9 अंकों के अंतिम स्कोर के साथ पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो ये है कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 अप्रैल 2025 में किस मंत्रालय ने इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी ICCE संपादित IM सर्कुलर कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की पहली ACEMU किन 2 स्टेशनों के मध्य चली? तो चेन्नई बीच और चेंगलपट्टू के बीच। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गो स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है? यह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों के जवाब में भारत सरकार ने किस देश के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया? ये पाकिस्तान का। नेक्स्ट देखिए, हर साल अप्रैल के किस सप्ताह में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है? ये आखिरी सप्ताह में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार CASP श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो दौवा S ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के विद्युत प्राधिकरण ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो है नेपाल। नेक्स्ट, विथ्या रामराज ने कोच्चि में 2025 राष्ट्रीय महासंघ वरिष्ठ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ जीती है। नेक्स्ट, मणिपुर ने डैश के 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए खोंगजोम दिवस मनाया है। और नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारे सेशन का, ये हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 देशों में 16 नए ग्लोबल जियो पार्क जोड़े हैं। और इसके साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया है, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।